25 जून 2025 को सीज फायर के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने सीज फायर को ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत बताया। दरअसल इस अभियान में इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों नतांज, इस्फहान और अराक तथा बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण केंद्रों और भंडारों पर हमले किए। नेतन्याहू ने दावा किया कि इस ऑपरेशन ने ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, हमने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म किया, प्रयोगशालाओं को नष्ट किया, अब सारी परमाणु विकास क्षमता को जड़ से खत्म कर दिया है। ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे। ऑपरेशन कलावी 13 जून 2025 को शुरू हुआ, जिसमें इजरायल ने 200 से ज्यादा सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसमें नतांज में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, इस्फहान में परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र और अराक में भारी जल रिएक्टर शामिल थे। इसके अलावा फोर्डो में भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को और रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों को इजरायल ने निशाना बनाया। नेतन्याहू ने दावा किया कि इस अभियान में 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा खत्म हुआ और कई मिसाइल फैक्ट्रियां, लॉन्च साइट और भंडारण गृह नष्ट कर दिए गए। इस जंग में 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत फोर्डो, नतांज और इस्फहान में 3 परमाणु फैसिलिटीज पर हमला किया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में 7 B-2 बॉम्बर्स और दर्जनों क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस हमले को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने शानदार और अभूतपूर्व सफलता करार दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की है। हालांकि एक तरफ नेतन्याहू न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की बात कह रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो इन दावों के उलट हैं। एक्सपर्ट ने बताया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 17 जून को बताया था कि नतांज में ऊपरी संवर्धन सुविधा पूरी तरह नष्ट हो गई, लेकिन भूमिगत सेंट्रीफ्यूज को आंशिक क्षति पहुंची है। वहीं फोर्डो और इस्फहान की कुछ सुविधाएं अभी भी बरकरार हैं। अगर इस युद्ध में हुए नुकसान की बात की जाए तो दोनों देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 606 लोग ईरान में मारे गए, वहीं 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में 63 लोगों की मौत हुई और कई इमारतें तबाह हो गई। हालांकि इजराइल पर सही आंकड़े छिपाने के भी आरोप लग रहे हैं। कई दिन तक इजरायली नागरिकों को इस दौरान बंकरों में रहना पड़ा, दफ्तर बंद रहे, जिससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित युद्ध विराम 25 जून तक कायम है। हालांकि इस युद्ध विराम के शुरुआती उल्लंघन की खबरें आई थीं। इस कार्रवाई के बाद नेतन्याहू ने ईरानी प्रॉक्सी जैसे हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। फिलहाल कहा जा सकता है कि ऑपरेशन कलावी ने मध्य पूर्व में भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की कोशिश की है, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म न होने की वजह से ये कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। अब वैश्विक समुदाय क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कूटनीति और संयम की मांग कर रहा है। 12 जून से शुरू हुई ईरान इजरायल की जंग आखिरकार थम ही गई। माना जा रहा है कि ट्रंप ने दोनों देशों को काफी समझाया, तब जाकर युद्ध विराम पर बात बनी। खास बात तो यह है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान इजरायल के बीच सीज फायर हुआ है। जी हाँ, युद्ध विराम से पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसे लेकर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हालांकि अब इस दावे को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ महीनों के लिए ही प्रभावित हुआ है। अमेरिका की तरफ से 21 जून को ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान में भारी बमबारी की गई थी। इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हालांकि एक खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ महीनों पीछे खिसक गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका के दावे पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित परमाणु ठिकानों को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए हैं। जंग की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। इसके साथ साथ अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा होता नजर भी आया। इसके साथ ये भी साफ हो गया था कि इस जंग में किसी भी समय अमेरिका कूद भी सकता है, और वही हुआ। जी हाँ, यही वजह है कि ईरान ने भी सतर्कता बरती। हमले से पहले जिन जगहों पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां से यूरेनियम हटा लिया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कई रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान ने पहले ही अपनी साइटों से हटा लिया था, जिसकी तमाम तस्वीरें भी आई थी और उनमें दावा किया गया था कि आसपास जो सेंटर हैं, ठिकाने हैं, परमाणु केंद्र हैं, वहां पर ट्रक नजर आए थे और उन ट्रकों की मदद से ही ईरान ने यूरेनियम और कुछ जो वहां मुख्य चीजें थी, सामान थे, उनको भी वहां से हमले से पहले ही हटा लिया गया था। और दावा यही किया गया कि ईरान को वो नुकसान नहीं हुआ जो अमेरिका मान रहा था। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रिपोर्ट को लेकर कहा है, इस कथित आकलन को लीक करना राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश है। हर कोई जानता है कि जब आप 30,000 पाउंड के बमों को टारगेट पर सटीक तरीके से गिराते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। माना जाता है कि अमेरिका के साथ साथ खाली देश नहीं चाहते कि ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु हथियार हो। अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। हमले के बाद ट्रंप के दावे और रिपोर्ट सामने आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान आने वाले समय में एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। हालांकि इजराइल ने साफ किया है कि अगर ईरान की तरफ से दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं तो इजराइल ईरान पर दोबारा हमला करेगा। यही वजह है कि ईरान और इजराइल के बीच पिछले लंबे समय से तनाव देखने को मिल रहा था। ये तनाव 12 जून को संघर्ष में तब्दील हो गया था, जब दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया था। इन हमलों में 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं हजारों लोग घायल हुए हैं। 18 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वह अगले 2 हफ्तों में विचार करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या फिर नहीं। हालांकि ट्रंप के इस बयान के 72 घंटे बाद ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद ट्रंप ने शांति की अपील भी की थी। इसके बाद ही 24 जून को सीजफायर का ऐलान किया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक दोनों देशों के बीच शांति बनी रहती है, क्योंकि सीजफायर के ऐलान के बाद भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया और फिर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने भी ईरान पर बम दागे, जिससे कहीं ना कहीं ट्रंप इजराइल से काफी नाराज भी हैं।